हेलो बच्चों, आज हम बूटी और बिज्जू की कहानी का 22वां भाग सुनेंगे। बूटी सुबह नहा धोकर पढ़ने बैठ गई। बिज्जू दौड़ने गया था। मानगी ने आज दाल चावल बनाए थे, साथ में नींबू का अचार और धनिया टमाटर की चटनी। बूटी और बिज्जू खाना खाकर विद्यालय की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें गोविंद और कर्मा भी मिले। कर्मा अब छात्रावास में रहता था और गोविंद भी। दोनों पक्के दोस्त हो गए थे। पढ़ाई में भी दोनों बहुत होशियार थे। बिज्जू उनके साथ बातें करते हुए चलने लगा। चारों जब तालाब के पास पहुंचे तो किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। बिज्जू और कर्मा दौड़कर भागे। आगे पहुंचे, औरतें चिल्ला रही थीं। तालाब के बीचों बीच किसी का सिर दिख रहा था। बिज्जू बिना समय गंवाए तालाब में कूद पड़ा। कर्मा भी कूद पड़ा पीछे पीछे। ठंडे पानी के डर से शायद औरतों की हिम्मत नहीं हो रही थी, या तालाब की गहराई अधिक होने से वे डर गई थीं। बिज्जू तेजी से आगे बढ़ रहा था। कर्मा और बिज्जू दोनों ही अच्छे तैराक थे और धावक भी। बूटी जब तक तालाब के किनारे पहुंची, बिज्जू उस डूबने वाले तक पहुंच चुका था। अरे ये तो बिस्वा है, बिज्जू चिल्लाया। कर्मा ने पीछे से आकर दूसरी बांह पकड़ ली। बिस्वा उसी की कक्षा में पढ़ता था। उसके पेट में शायद पानी चला गया था और वह ठंडे पानी के कारण अचेत भी हो गया था। बूटी ने दूर से देखा। वह बिज्जू का इशारा समझ गई। उसने मदद के लिए विद्यालय की ओर दौड़ लगा दी। कुछ ही मिनटों में विद्यालय में तैनात पुलिसकर्मी आ गए। बिस्वा को पकड़कर बिज्जू और कर्मा दोनों ही तैर रहे थे, पर दोनों ही अभी बच्चे थे ना। अचेत बिस्वा को किनारे लाना दोनों के लिए मुश्किल हो रहा था। वहां पहुंचे पुलिसकर्मी ने तुरंत तालाब में छलांग लगा दी। जल्दी ही 2 पुलिसकर्मी बिस्वा के पास पहुंच गए। उन्होंने बिस्वा को अपने हाथों में ले लिया और बिज्जू और कर्मा को तैरकर निकलने का इशारा किया। इतनी देर में कई और पुलिसकर्मी किनारे पर पहुंच गए थे। बिज्जू और कर्मा तालाब के से निकले तो बुरी तरह ठंड से कांप रहे थे। वहां पर की महिलाओं ने उसे सूखे कपड़े से पोंछा। बिस्वा को किनारे लाकर उल्टा लिटा दिया गया। उसके पेट से पानी निकाल दिया गया। खेल कूद समारोह के लिए जो डॉक्टर आए थे, वे उसे अपने साथ अस्पताल लेकर गए। बिज्जू के साथ कर्मा भी उसके घर चला गया। अब तो जितने मुंह उतनी बातें। सारे गांव में सिर्फ बिज्जू और कर्मा की ही बातें हो रही थी। बूटी भी जब विद्यालय पहुंची, उसकी सारी सहेलियां उसे घेर कर खड़ी हो गईं। सभी जानना चाहती थीं कि क्या हुआ। बूटी भी ज़्यादा बता नहीं पा रही थी, क्योंकि जब वह तालाब के किनारे पहुंची थी, बिज्जू और कर्मा तालाब के बीचों बीच पहुंच चुके थे। उसे नहीं पता कि बिस्वा कैसे डूबने लगा। वह क्यों तालाब में कूदा था अगर उसे तैरने नहीं आता था। बिज्जू और कर्मा जब घर पहुंचे, अम्मा रसोई समेट रही थी। बिज्जू ने तो आते ही गीले कपड़े उतारे और अपना दूसरा गणवेश पहन लिया। कर्मा को भी उसने पिछले साल वाला गणवेश दे दिया। यही तो कपड़े थे बिज्जू के पास। अम्मा हक्की बक्की सी दोनों को देख रही थी। सोचा जरूर दोनों तालाब के पास गए होंगे और कुछ शैतानी की होगी। कर्मा साथ है, वरना बिज्जू की खबर लेती। इतने ठंड में गीले कपड़ों के साथ घूम रहा था। तो बच्चों, आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।